हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स 1857 का विद्रोह। तो 1857 की जो विद्रोह हुआ है दोस्तों, या हम इसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं। तो इसको आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉपी दोस्तों। और हम पहले थियरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है, एमसीक्यू पार्ट, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ऑटो एग्जाम्स को। चलिए हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है विक्टोरिया। और जो प्रधानमंत्री थे वह थे आपके पाम स्टर्न ये हैं। और भारत के जो गवर्नर जनरल था वह था आपका लॉर्ड कैनिंग, ये है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति या विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए विक्टोरिया थी। और प्रधानमंत्री कौन था, तो पाम स्टर्न था। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1857 की विद्रोह के समय या क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, कैनिंग थे। चलिए आगे देखेंगे हम। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कानपुर में तैयार की गई, जिसमें नाना साहब और अली मुल्ला खां थे। अली मुल्ला खां थे दोस्तों। इसके बाद अजीम मुल्ला खां लंदन चले गए और वहां रह रहे भारतीयों से भी समर्थन प्राप्त किया। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल और रोटी था। तो यानी आपका 1800 का इसे याद रखना है दोस्तों। 1857 की क्रांति थी, उसमें विद्रोहियों के द्वारा एक प्रतीक बनाया गया था। और वह प्रतीक कौन सा दोस्तों, उस प्रतीक का नाम था आपका कमल का फूल और रोटी था। तो कमल का फूल और रोटी एक प्रतीक था 1857 के विद्रोह का, याद रखिएगा। और विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग किए। तो हरे रंग का झंडे का प्रयोग किसने किया था, विद्रोही के द्वारा इसे किया गया था। 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो अनेक ब्रिटिश इतिहासकार हैं तो इस विद्रोह के यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई है उसको सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं इसको। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता युद्ध संग्राम या फिर राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो 1857 की क्रांति है दोस्तों, उससे अधिकांश जो भारतीय साहित्यकार हैं इसे भारत का स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्र संग्राम या फिर राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। और यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन जो अब आपके भारत में व्यापार कर रही थी उसको यहाँ से हटाना है, भगाना, यानी कि भारत से भगा देना, बस यही उद्देश्य था सभी भारतीय लोगों का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम 1857 की जो क्रांति का कारण था। तो 1857 की क्रांति का जो कारण था दोस्तों, वह कई कारण थे। जैसे कि पहला आपका राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या था, मुगल सम्राट के अधिकारों का ह्रास होना। जो कि पहले जो मुगल सम्राट का अधिकार हुआ करता था दोस्तों, उसे हटाना, इसकी हानि करना, यही राजनीतिक कारण था। और दूसरा आपका डलहौजी ने 1856 में अवध के शासक वाजिद अली शाह को कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया, ठीक है। वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों के पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया। तो दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने कहा कि जो भारतीय नरेश हैं उनके पुत्र की गोद लेने का जो निषेध है उसे बंद कर दिया, निषेध कर दिया गया। यानी कि जो जिसके राजा के पास पुत्र नहीं है वो किसी और के पुत्र को गोद नहीं ले सकता, इस पे प्रतिबंध कर दिया गया और राज्यों को हड़प लिया गया। तो यानी कि राजा का बेटा नहीं है कोई, तो राजा का जो
एरिया था, क्षेत्रफल था, उसको हड़प लिया करता था लाल डलहौजी। जैसे कि आपका सतारा, संबलपुर, जैतपुर, वाघात, झांसी और उदयपुर, ऐसे एरिया को हड़प लिया गया किसके द्वारा? तो लाल डलहौजी द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है नाना साहब की पेंशन बंद कराना। नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी क्योंकि वह पेशवा के पद पे थे और उनके पेंशन को भी उसने बंद करवा दिया। तो यह आपका राजनीतिक कारण था दोस्तों। यह राजनीतिक कारण था। आप जानते हैं कि कोई विवाद होता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं और कई कारण के कारण ही आपका विवाद उत्पन्न होता है। तो इसलिए इसमें भी बहुत कारण थे। जैसे कि हमने आपको बता दिया राजनीतिक कारण क्या था। अब हम देखेंगे आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या है, हम इसको देखेंगे। आर्थिक कारण यह है कि यहाँ अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ, उन पे लगान लगाया गया। उन पे दोस्तों जो अंग्रेजी अधिकारी उनके द्वारा भारतीय नागरिकों के द्वारा काफ़ी काम करवाया जा रहा था दोस्तों और लगान लगाया जा रहा था। इनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई जिससे सर्वाधिक संख्या के लोगों की मृत्यु हो गई। यह आपका दूसरा आर्थिक कारण हुआ। तीसरा हम देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था? तो अंग्रेज भारतीयों को बहुत अपमान करते थे तथा भारतीयों को अश्लील गाली देते थे। एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारे भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को इस ईसाई बनाना था। तो दोस्तों यहाँ पे ईसाई हो गया, तो लोगों का ईसाई बना था। यानी कि जो एक अंग्रेज अधिकारी था एडवर्ड, उसके अनुसार भारत में अधिकार करने का एक उद्देश्य था कि लोगों को हम ईसाई बनाएंगे। ईसाई के बनाने के उस इरादे थे। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। 1850 में लेक्स लोकी कानून धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे पैतृक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि वह दोस्तों आपका ईसाई धर्म अपनाने के लिए बोल रहा था हिंदू लोग को, और यह भी अवसर दिया गया उसके द्वारा कि अगर जो लोग धार्मिक अयोग्यता और संबंधी कानून पारित किया गया, इसके अनुसार यह कहा गया कि हिंदू ईसाई धर्म अगर स्वीकार करेंगे तो उसे पैतृक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, और अन्यथा अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। तो ऐसे हालात उसने सबके सामने रख दिए थे। और यह आपका हो गया कौन सा? तो यह हो गया आपका सामाजिक एवं धार्मिक कारण। यह आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे आप जानते हैं कि भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी और सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति थी। तो भेदभाव का कारण का जो नीति थी वही असंतोष का इसमें बहुत बड़ा कारण बन गया था। हम देखेंगे 1854 ईस्वी में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ और इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। जो लोग सैनिक थे दोस्तों वह अपने घर पर डाक भेजा करते थे और जो कि फ्री सेवा थी, निःशुल्क थी। ठीक है, उस निःशुल्क सेवा को भी इन लोगों के द्वारा बंद कर दिया गया 1854 ईस्वी में। ठीक है, डाक सुधार अधिनियम पारित करके इस निःशुल्क डाक सेवा को भी समाप्त कर दिया गया। फिर हम देखेंगे कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में ईस्वी में पारित किया, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल रहा है। तो दोस्तों यह आपका सैनिक कारण हो गया। तो कई कारणों के बाद यह विद्रोह छिड़ा दोस्तों। 1857 की क्रांति हुई। आप जानते हैं कि छोटे छोटे आपके कारण ही आपके बड़े विवाद का कारण बन जाते हैं। ठीक है, चलेंगे हम आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण यह था दोस्तों कि 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन ब्रेस्ट बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग कराने के लिए दे दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1856 की जब ब्रिटिश सरकार थी तो ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन ब्रेस्ट बंदूक की जगह, ब्राउन जो ब्रेस्ट होता था बंदूक, उसको हटाने के बाद उसके जगह पे न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए
दिया गया जिसमें आपकी चर्बी युक्त कारतूस लगी थी और उसे दांत से खींचना पड़ता था। तो दोस्तों जो चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी उसे दांत से खींचकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह बंदूक है आपकी कौन सी, तो न्यू इनफील्ड रॉयल का प्रयोग। और यहाँ पे आप देखते हैं जो चर्बी युक्त कारतूस है उसे यहाँ पे आप देखते हैं दांत से खींच कर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका, इसे दांत से खींचने के बाद तब आप बंदूक में राइफल में भरने के बाद तब आप चलाएंगे। तो यही दोस्तों आपका तत्कालिक कारण था कि चर्बी युक्त जो कारतूस थी और चर्बी आयुक्त जो कारतूस थी वह किसके बने थे दोस्तों, तो आपके गाय के मांस और सुअर के मांस से बने थे, सुअर के चमड़े से। ठीक है, तो गाय और सुअर के मांस से बने इस चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी जिसे आपको दांत से खींचना पड़ता था। आप जानते हैं कि सब हिंदू धर्म में गाय को माता मानते हैं और आपके उनकी जो बॉडी होता है उनका पैर छुआ जाता है और उनकी जो बॉडी को अगर आप दांत से खींचेंगे तो आपको पाप लगेगा, इसलिए यहाँ पे यही आपका तात्कालिक कारण बना। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगाई गई है। बाद में जब सरकार ने कारतूस को मंगाना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया और सर्वप्रथम बंगाल में स्थिति दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 28 मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिडेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आए और इन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी तथा सर्जेंट ह्यूडसन को गोली मारकर घायल कर दिया गया। तो दोस्तों मंगल पांडे द्वारा 28 मार्च 1857 में बैरकपुर की छावनी में 234 रेजिडेंट के एक सिपाही थे, तो उनके द्वारा चर्बी वाले जो कारतूस होते दोस्तों उनके द्वारा मंगल पांडे द्वारा इसका विरोध किया गया और इन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या भी कर दी और सर्जेंट ह्यूडन को गोली मारकर घायल भी कर दिया था आपके अपने मंगल पांडे जी ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं आपके मंगल पांडे जी। ठीक है, और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में को फांसी दे दी गई और यह जो है विद्रोह में बदल गया। तो यह जब इनको फांसी दिया गया दोस्तों तो यह जो विरोध था ना वो आपका विद्रोह में छिड़ गया, आपका क्रांति होने लगी। अब यहाँ पे आप देख जो विद्रोह का प्रारंभ आपका 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने के से इनकार कर दिया, तो इसके परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला दिया गया और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई। 10 मई 1857 की बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट भी की। ठीक है, मेरठ वाले स्थिति में याद रखिएगा 10 मई 1857 में मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र भी लूट लिए गए। आइए जानते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यानी कि मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच गए। तो मेरठ में जो पहला आपका हुआ जो विद्रोह, उसके बाद मेरठ के सभी विद्रोही आपके सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहाँ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो अंग्रेजी जो सेना थी दोस्तों वहाँ की जो अंग्रेजी सेना थी तो उसको पराजित करके सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। दोस्तों बहादुर शाह जो जफर थे उनको विद्रोहियों ने अपना सम्राट घोषित कर दिया। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हैंसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों हैंसन के द्वारा हैंसन से दोस्तों उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, आगे देखेंगे हम। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपे, अंततः मृत्युदंड देने की शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया और इसे रंगून भेज दिया गया, यानी कि मेमार यानी कि रंगून भेज दिया गया दोस्तों आपका, जहां पर आपके 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह जफर की
रंगून भेज दिया गया और वहाँ पे आपको 1862 ईस्वी में मृत्यु कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते अंग्रेजों द्वारा इन्हें कैप्चर कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे लखनऊ पे, यानी कि लखनऊ में क्या क्या हुआ। तो लखनऊ विद्रोह का जो नेतृत्व था नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ विद्रोह का जो नेतृत्व था दोस्तों वह आपके वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया था। इनकी देखरेख में ब्रिटिश कादर को अवध का नवाब घोषित किया गया और मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। और तो दोस्तों किसके अगुवाई में, किसके नेतृत्व में, तो मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना कहाँ पहुंची, आपकी लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। ठीक है, आगे देखेंगे हम कानपुर के बारे में देखेंगे। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया था। नाना साहब की तरफ से लड़ने के लिए जिम्मेदारी तात्या टोपे को दे दिया गया, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर कानपुर से भी अधिकार कर लिया, कानपुर में भी अधिकार कर लिया। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए। अंततः इनको फांसी हो गई। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए टाटा टोपे जो होते थे उनको गिरफ्तारी करने के बाद उनको फांसी दे दी गई और नाना साहब जो कि नेतृत्व किया था आपके कानपुर अधिवेशन का, कानपुर विद्रोह का, तो वहाँ पे आपके नाना साहब कहाँ चले गए, आपके नेपाल भाग गए। ठीक है, हम आगे देखेंगे झांसी के बारे में। तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और मार्च 1858 ईस्वी में ह्यूरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज के युद्ध किया और लेकिन कुछ गद्दारों के कारण, मतलब अपने ही दलालों के द्वारा या फिर गद्दारों के द्वारा उन्हें धोखा मिला और वह पराजित हुई। झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। पीछे से ह्यूरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंच जाता है और रानी के साथ युद्ध किया। कोटा एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरान गति को प्राप्त हुई। ठीक है, यहाँ पे आपकी रानी वीरान गति में प्राप्त हो जाती है आपकी रानी लक्ष्मीबाई। फिर आगे देखेंगे जगदीशपुर बिहार की बात करें तो जगदीशपुर बिहार में यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने किया था। और इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया, जिन्हें इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे फैजाबाद। तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अब्दुल्लाह शाह ने किया। पूरी विद्रोह में यही एक विद्रोह थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गरिल्ला पद्धति जैसे युद्ध किया। तो ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को क्वालिटी और कंटेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कर देना। चलिए चलते हैं आगे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है ना, तो जब आपसे पूछा जाता है तो आपके दिमाग नहीं काम करते हैं, तो इसलिए आपको दिमाग खोल के काफ़ी अच्छे से इस क्लास को कवर करना है। केंद्र की यहाँ पे हम देखेंगे 1857 के महत्वपूर्ण केंद्र। तो 1857 के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। तो दिल्ली की बात करें, जो दिल्ली केंद्र था उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था और हैंसन इसका जो था दोस्तों विद्रोह का समाप्ति किसने किया था? हैंसन ने किया था। ठीक है, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। और विद्रोह का जो दामन था वो किसने किया था? आपका कैंपबेल ने किया था। कानपुर की बात करें, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही हम बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछने की चांस रहे। ज़्यादा बताने से कोई मतलब होता है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट था वही आपको याद रखना, जो कि क्वेश्चन में आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हम देखेंगे झांसी में यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो कि ह्यूरोज इसका विद्रोह का दामन करता है इसे। और इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद यानी कि आपको जगदीशपुर की बात करें तो कुंवर सिंह जो कि विलियम टेलर और विंसेंट आयर के विद्रोह का दामन किया। और
इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, जनरल नील, और फैजाबाद की बात की तो मौलवी अब्दुल्ला शाह जो कि कैम्बरवेल थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। जनरल नील और कैम्बरवेल ने शांत किया। चलिए आप देखेंगे हम 1857 के विद्रोह से संबंधित विचार। तो 1857 के संबंधित जो विचार थे दोस्तों, उन्हें देख लेते हैं। यह एक सैनिक विद्रोह था। किसने कहा था दोस्तों? लॉरेंस एवं सीले ने कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह था। दूसरा है आपका कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो याद रखिएगा, यह किसने कहा था? LER रीज ने कहा था। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। याद रखिए, TR होम्स। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। यह किसने कहा था? TR होम्स कहे थे। आगे देखेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। आउट्रम एवं टेलर ने कहा था। भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया भारत स्वतंत्र संग्राम था। भारत की स्वतंत्रता के लिए सब लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर एवं अशोक मेहता कहे थे। और नेक्स्ट है आपका, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने कहा था? आपके डीजे रौली ने कहा था। और इन देशी नरेशों के एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम ही झोंके में उड़ गए होते। किसने कहा था? आपके लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। ठीक है, यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में से एक मात्र मर्द है, जो कि हीरोज ने कहा था दोस्तों। झांसी की रानी के बारे में कहा था कि यह एक मर्द है। याद रखिएगा, सभी महिलाओं में से। आगे देखेंगे हम, विद्रोह की असफलता के कारण क्या है? तो विद्रोह की असफलता के कारण थे आपके विद्रोह का सीमित स्वरूप। नेक्स्ट है आपका देशी नरेशों एवं साझेदारों की गद्दारी। तीसरा आपका कुशल नेतृत्व का अभाव, निश्चित उद्देश्यों का अभाव, विद्रोह के पास सीमित साधन, जन समर्थन का अभाव, अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। याद रखिएगा, यह सब आपका असफलता के कारण थे। आगे देखेंगे हम आप दोस्तों 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और प्रश्न नहीं, तथ्य देखेंगे क्या क्या तथ्य कहा था। तो दोस्तों, विद्रोह से पहले अली मुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे। कुस्तुमनिया में उनकी मुलाकात एक ब्रिटिश पत्रकार WH रसेल से हुई थी। बेगम हजरत महल की बात करें तो बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद में वीरंगना उदा देवी ने युद्ध किया था। तात्या टोपे ने 1859 में फांसी दे दी गई थी, जो इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह के झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला खां ने ही की थी, जो इस प्रकार है। याद रखिएगा, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, निचमवा, उड़वा आदि स्थानों के विद्रोह हुए हैं, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबको कवर करना। हम लोग जानते हैं कि यह आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इतिहास से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा, इसको पढ़ लिया करिए। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा आपका मंगल पांडे द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो आपका यहाँ पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना आरंभ करना, यही 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट आपका देखेंगे हम, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो राइट आंसर होगा आपका लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बेगम हजरत महल द्वारा 1857 की जो विद्रोह का नेतृत्व किया गया था ना, यह आपके लखनऊ से किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आगे देखेंगे हम 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, आपका 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का जो नेतृत्व था किसने किया था? तो राइट आंसर होगा आपका, इसे करने वाले कौन थे? आपके तात्या टोपे, जो कि दोस्तों आपका नाना साहब को मिला था। और नाना साहब का जो यह काम था किसको सौंप दिए थे? इसका जो आपका
यह जो काम था दोस्तों इसे आपको सौंप दिए थे, किसको, आपके तात्या टोपे को सौंप दिए थे। याद रखिएगा, तात्या टोपे को सौंप दिए थे। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा तात्या टोपे। ठीक है, आगे देखेंगे। और यहाँ पे आपका लॉर्ड कैनिंग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 1857 में क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन था दोस्तों आपके कौन? तो आपके 1857 की क्रांति के समय भारत का ब्रिटेन प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मंगल पांडे मंगल पांडे ने जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर होगा आपका 1857 का जो विद्रोह है आपके मेरठ से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। 10 मई 1957 को आपका मेरठ से प्रारंभ किया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो दोस्तों प्रतीक आपका 1857 की जो क्रांति की जो प्रतीक था वह आपका था कमल व रोटी। कमल व रोटी इसका प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो दोस्तों कुंवर सिंह के द्वारा दोस्तों बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ग्रुप में शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन, अपनी राय जरूर शेयर करना हम लोगों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें O2 एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपके नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए और आप लोग अपनी बेहतरीन रूप से तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।